लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो मित्र मधुमंगल था ना, वो बासी कढ़ी लेकर गया। भगवान ने अपने ताजे मेवा माखन अपने मित्र मधुमंगल को खिला दिया और भगवान ने मधुमंगल की बासी कढ़ी खा ली। ऐसा भगवान अपने भक्तों को आनंद देते। अब भगवान जब ग्वाल वालों का जूठा खा रहे थे, ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि कैसे भगवान है अपने सखाओं का जूठा भोजन कर रहे हैं, ये भगवान। तो भगवान ग्वाल वालों सहित, गैयों सहित, बछड़ों सहित ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक उनको अपने ब्रह्मलोक में रखा। 1 वर्ष पूर्ण हुआ। सोचे ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। अरे एक कृष्ण ग्वाल बाल गौए सब ब्रह्मलोक में और एक ब्रज मंडल में, ये क्या दृश्य है। भगवान के चरणों में ब्रह्मा जी ने अर्जी लगाई, बोले प्रभु तेरी माया का ना पाया कोई पार, की माया तेरी तू ही जाने, क्षमा कर दीजिए, मुझे गलती हो गई, मोह हो गया था। भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह नष्ट किया। आगे की कथा में धेनुकासुर का भगवान ने वध किया। वत्सासुर जो बछड़े के रूप में आया, उसका वध किया। एक दिन देखा कि यमुना का जो जल है वह अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया। विष सहित सारा यमुना का जल अपवित्र। जितनी भी गौएं उस जल को पान करती, सारी गौएं मृत्यु को प्राप्त हो जाती। सबने कहा कन्हैया यमुना का जल अस्वच्छ है, इस यमुना के जल में कालिया नाग बैठ गया, कैसे दूर हो। तब भगवान खेलते खेलते गए और गेंद को यमुना में डाला। श्री दामा ने जिद की, एक कन्हैया मेरी कंदुक को, गेंद को लेकर आओ। और भगवान श्री कृष्ण यमुना में छलांग लगा देते। बोलिए कालिया भगवान की। भगवान जब यमुना में छलांग लगाते हैं, जहां पर कालिया नाग की 100 पत्नियां नागनी सेवा कर रही थी और कालिया नाग सो रहा था। नाग पत्नियों ने देखा भगवान के रूप। आज नाग पत्नियों ने भगवान को ऐसे देखा, जागी रही है भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए। नाग पत्नियों ने भगवान को एक नन्हा सा बालक के रूप में देखा। कहने लगे, हे पुत्र तुम बड़े सुंदर हो, मेरे पति बड़े क्रोधी हैं, उनके मुख से विष निकलता है, इसलिए तुम इस यमुना से बाहर चले जाओ, नहीं तो ये तुम्हें काट देंगे, मार देंगे, तुम्हारा वध कर देंगे। भगवान ने कहा जल्दी से जल्दी अपने पति को उठाओ, क्योंकि मेरा वध नहीं, अब तुम्हारे पति का वध होने वाला है। तांडव गति मुंडन पर नर्तक फन 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 ने ऊपर नाचत वनमाली। भगवान ने कालिया को क्रोध दिलाया और आज भगवान ने कालिया युद्ध प्रारंभ किया। कालिया के फन पर भगवान खड़े श्याम सुंदर, अधरों पर मुरली रखी हुई है, कौस्तुभ मणि हृदय में लगी हुई है, मोर मुकुट लगा है, वैजयंती माला धारण किए भगवान कालिया के सिर पर फन पर नृत्य कर रहे हैं। भगवान ने कालिया के फन पर इतना नृत्य किया कि कालिया के फन पर घाव हो गया। क्षमा याचना प्रार्थना करने लगा, प्रभु माफ करो, क्षमा करो, मैं गरुड़ के भय के कारण यहाँ पर रहता हूँ।
भगवान ने कहा अब इधर से तुम जाओ, सर्पलोक को जाओ, मैंने तुम्हारे फन पर अपने पद चिन्हों को धारण कर दिया है, अब गरुड़ तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और कालिया भगवान को लेकर यमुना से बाहर आता है और कालिया अपने धाम को जाता है, यमुना का जल स्वच्छ हो जाता है। बोलिए कालिया मर्दन भगवान श्री कृष्ण की जय हो। ये कालिया है कौन? बोलिए कालिया नाम पूर्व जन्म में अश्वसुरा नाम के ऋषि थे और गरुड़ वेदसरा नाम के ऋषि थे। जहां पर वेदसरा ऋषि तपस्या कर रहे थे वहीं पर जाकर ये अश्वसुरा नाम के ऋषि गए, तपस्या करने लगे। तो वेदसरा क्रोध में आकर फटकारते हुए बोले, अरे जहां मैं तपस्या कर रहा हूं तुम्हें वहीं तपस्या करना है। वेदसरा मुनि ने कहा, तुम्हारा क्रोध तो एक सर्प की भांति दहक रहा है, इसलिए जाओ तुम सर्प योनि में चले जाओ। और अश्वसुरा मुनि ने वेदसरा को श्राप दिया कि जाओ आप गरुड़ की योनि में चले जाओ। और वही कालिया नाग और गरुड़ बनते हैं और भगवान का उनके द्वारा कल्याण होता है। बोलिए यमुना महारानी की जय। यहाँ तो कथा चल रही है लेकिन कुछ पीछे की माताएं देखो सो रही है, ऐसे नहीं सो रही है, कई माताओं का मुंह खुला हुआ है। मुंह बंद कर लो, मच्छर अंदर चला जाएगा। बोलो राधे राधे। भगवान की कथा में कभी सोना, क्योंकि जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। जो जागता रहेगा वो, इसलिए जागते रहो, 22 तारीख तक जागते रहो। आज श्री कृष्ण भगवान एक दिन अपनी मैया से कहते हैं, मैया मैया बोली का बात है लाला। देखो माँ बाप चाहे तो अच्छे गुण दे अपनी औलाद को, माँ बाप चाहे तो एक बार तो एक बच्चे को एक पिता झूठ बोलना सिखाता है। झूठ कैसा? अगर कोई पिता अपने बच्चे को गलत करने पर भी डांट नहीं लगाता तो उसका पुत्र कभी जीवन में अच्छा कर्म करने वाला, जिस पिता के हृदय में इतनी क्षमता ना हो कि पुत्र अगर गलत करता है और उसको गलत साबित करे, उसको डांट लगाए, फटकार लगाए, उसे सही मार्ग को प्रशस्त करे, तो वह पिता अपने पुत्र से किसी भी चीज की उम्मीद करना छोड़ देते। गलत पर गलत और सही पर सही बोलना जब पिता करना प्रारंभ कर देता है तो बच्चा स्वयं से सद्मार्ग का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। और अगर आप उसकी बुराई में भी उसका साथ देते रहे तो बच्चा सोचता है कि जब मेरा पिता ही मुझे कुछ नहीं कहता, मेरी माता ही मुझे कुछ नहीं कहती, तो फिर मुझे किसी से डरने की आवश्यकता। और वह फिर बुरे कर्म करने से भी अपने माता पिता से भयभीत नहीं होता, उसे भय नहीं रह जाता बुजुर्गों का, और वह आगे चल के नाना प्रकार के घृणित कार्य करता है, कुल को समाज को लज्जित करके अपना जीवन पतन की ओर ले जाता है। एक पिता तो अपने पुत्र को झूठ बोलना सिखाता है। झूठ बोलना क्या? बोले एक बार एक बच्चे के जो विद्यालय के शिक्षक थे वो बच्चे से कहते हैं, बेटा तुम इस घर में रहते हो? उसने कहा ये टूटा फूटा घर हमारा है। अब पिता ने देखा कि बच्चे ने टूटा फूटा मकान कह दिया हमारा है, डांटने लगा। बेटा आज के बाद कोई कुछ कहे तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलना। बच्चे ने कहा ठीक है। अब वही बच्चा एक बार अपने पिता के साथ विद्यालय गया। अब मास्टर ने पूछा, बेटा ये तुम्हारे पिता हैं? उसको याद आया पिता ने कहा था बातें बढ़ा चढ़ाकर बोलना। टूटा फूटा मकान बताया, कहने लगा ऐसा बोलना चाहिए था, मेरी बेइज्जती करा दी कि महाराज ये टूटा फूटा मकान तो मेरा है, लेकिन ऐसे 4 मकान और हैं, तौसीर में, वरमकेला में, रायगढ़ में, बिलासपुर में, उसलापुर में। अब पिता ने झूठ बोलना सिखा दिया। अब एक दिन वह पिता के साथ विद्यालय गया। मास्टर ने पूछा ये तुम्हारे पिता हैं? अब बच्चे को याद आया पिता ने कहा था बढ़ा चढ़ा कर बोलना। बच्चा कहने लगा, श्रीमान जी
ये तो हमारे पिता हैं, लेकिन ऐसे 4 पिता और हैं, एक उसलापुर, एक बिलासपुर, एक रायगढ़, एक छत्तीसगढ़, बोलो राधे राधे। इसलिए बच्चे को अच्छा मार्ग प्रशस्त करना माँ बाप का कर्तव्य है। गलत पर गलत बोलें, सही पर सही बोलें। अगर अभी आपने बच्चे पर ध्यान नहीं दिया तो फिर सिर धुन कर पछताओगे। फिर पछताए का धरा जब चिड़िया चुग गई खेत। भगवान श्री कृष्ण एक दिन अपनी मैया से कहते हैं, मैया तू अपने घर का काम करती है, थक जाती है, मैं तुझे देखता हूँ तू परेशान रहती है, इसलिए मैंने तेरी परेशानी का एक हल खोज लिया। मैया ने बोला कौन सा हल? भैया भगवान ने कहा, मैया मैंने तेरे लिए एक बहू देख ली। मैया बोली अरे दारी के तू नेक्स्ट छोड़ो, नेक्स्ट तोरी बुद्धि और तूने मारे लिए बहू देख ले। अरे तू तो इतना कालो कलूटो है कि तो को कोई देखे भी ना है। भगवान ने कहा मैया तू चिंता मत कर। मैया बोली तो को अपनी लड़की देखो कौन, तू तो इतना कालो कलूटो है गो। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, मैंने तो बहू पहले से पसंद कर ली है, बस तेरी इच्छा जानना है, क्योंकि होगा वही जो मंजूरे मैया होगी और राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। माँ तू तो आज्ञा दे। भगवान से मैया कहती है